आप सभी को मेरा प्यार भरा पहला। मेरा नाम है निशु ब्रिजवाल और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल निशा कविंदर ब्रिजवाल ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज की ब्लॉगिंग हो रही है मेरे दिन के 12 बजे से और अभी मैं तैयार हो चुकी हूँ और आज हम जा रहे हैं अपने मायके। तो मैं अभी अपने मायके वाले गाँव जा रही हूँ और क्यों जा रही हूँ वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। और तो फिलहाल अभी मैं तैयार हो चुकी हूँ, मतलब आधी तैयार हुई हूँ। बाल बनाने हैं मैंने, क्योंकि मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले नहाया था तो सूखे नहीं थे मेरे बाल, तो इसलिए मैं अभी धूप में सुखा रही थी। और सूट मैंने पहन लिया है और ये वाली सूट मैंने ऑनलाइन मंगाई थी। ये सूट मैंने मतलब सूट और पैंट मेरा सेम है और दुपट्टा पिंक कलर का, बहुत अच्छी सूट है। तो ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था और इसकी क्वालिटी ना बहुत ज़्यादा अच्छी आई थी, मतलब कॉटन की सूट है। अब तो गर्म होने लग गया, अभी थोड़ा गर्म है, अभी हद से ज़्यादा है, तो अब तो कॉटन की सूट पहनने का टाइम आ चुका है। तो इसलिए मैंने यह ऑनलाइन सूट मंगाई थी, बहुत अच्छी सूट आई है। तो फिलहाल मैं अभी जाऊँगी मायके, लेट हो चुकी हूँ क्योंकि सुबह ये ड्यूटी गए थे, उसके बाद जस्ट अभी आए हैं, ये तैयार हो रहे हैं, उसके बाद जाएंगे हम मार्केट। तो अभी ये बाईपास से जाऊंगी मैं और उधर से मिठाई और जो भी फ्रूट लेना है दादी के लिए वो लूँगी। तो गांव में सिर्फ दादी बची है क्योंकि शादी के बाद मम्मी लोग भी वहाँ चले गए थे हल्द्वानी, भाई को दिखाना था कहीं हॉस्पिटल, तो उसके वजह से। और अभी दादी है वहाँ, तो आज मैं दादी से भेंट घाट करने के लिए जा रही हूँ। तो कल मैं अपने ससुराल चले जाऊँगी, इसलिए आज मैं दादी को भेंट घाट करने के लिए जा रही हूँ। उसके बाद अब मैं आऊँगी डायरेक्ट जून में यहाँ, जून में परमानेंट आ जाऊँगी मैं अपने पति देव के साथ। तो मतलब इस बार मैं बहुत लंबी छुट्टी, मैं शादी के बाद हमेशा लंबी छुट्टी आई हूँ। इस बार भी मैं 6 तारीख को आ गई थी, 6 तारीख को आ गई थी, 6 या 7 को आ गई थी और मेरे को अब होने वाले हैं 1 महीना। तो मेरे ससुराल वाले भी बहुत अच्छे हैं कि उन्होंने मुझे हमेशा लंबी छुट्टी भेजते हैं। और एक इस टाइम तो दीदी की शादी थी, इसलिए मैं लंबी छुट्टी आई थी। तो फिलहाल अभी मैं तैयार होती हूँ पूरा अच्छे से, उसके बाद फिर मायके चलते हैं क्योंकि फिर मुझे वहाँ से सामान लेके फिर कमरे में लग के फिर से मुझे मार्केट जाना है, क्योंकि मुझे वहाँ के लिए कुछ ले जाना है, ससुराल के लिए मिठाई उठाई ले जाना है, क्योंकि दीदी की शादी हुई थी तो वहाँ हम बांटते हैं, तो शाम को मैं यहाँ से ले जाऊंगी। तो फिलहाल अभी मैं तैयार होती हूँ, मांग भरती हूँ और दुपट्टा पहनती हूँ, तब तक ये भी तैयार हो जाएंगे और अब चलेंगे हम सीधा गाँव को। तो मायके जाने की ना बहुत ज़्यादा खुशी होती है, लेकिन अब मायके में ना मम्मी लोग हैं नहीं, तो मतलब हल्द्वानी में है मम्मी, तो इसलिए दादी है। अब से दादी अकेले रहेगी गांव में। तो फिलहाल अभी मैं चलती हूँ, पूरी तैयार होती हूँ। तो आप लोगों ने गौर करा होगा कि मैंने अपना हेयर कट कर लिया है, क्योंकि शादी के टाइम में मैंने मेकअप कराया था और बालों में इतना स्प्रे डाला था कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे। इसकी वजह से मैंने पूरा हेयर कट कर दिया है, छोटे से बाल बनाए हैं। तो ये रहे मेरे बाल, छोटे बनाए हैं। तो फिलहाल अभी मैं तैयार होती हूँ और फिर जाते टाइम दिखाएंगे आपको, तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तो अब हम जाने लग गए हैं मायके के लिए और ये रहा मेरा आउटफिट। तो इस सूट के साथ पिंक कलर की चुन्नी है, मैंने आपको बताया था, और मास्क पहन लिया है मैंने क्योंकि ना बहुत ज़्यादा धूप हो रही है। तो ये रहा हेलमेट और अब हम चलते हैं बाइक में। अब हम जाने लग गए हैं अपने मायके को और मायके जाने की खुशी इतनी अच्छी कि क्या बताऊँ। और मतलब अभी ना 12 साढ़े 12 हो चुके हैं, मतलब 12:30 होने वाला है और इतनी ज़्यादा धूप लग रही है ना, बाप रे। ये देखो मेरे हालात, मैं मास्क और हेलमेट। तो अभी हम जा रहे हैं बाईपास से, क्योंकि बाईपास रोड शॉर्ट हो गई हमारे लिए। और इधर के ना मोमो के ठेले, इतने टेस्टी मोमो मिलते हैं इधर। हम चले मायके की ओर। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं लछेर में और ये रहा लछेर का मंदिर और ये है बारात घर और इधर है लछेर की सब दुकानें, इधर लोग की। तो गाइस मैं पहुंच चुकी हूँ अपने मायके के वहाँ स्टेशन पे, नीचे वाले स्टेशन पे। तो आजकल रोड बन चुके हैं, तो ये हुआ हमारा अभी फाइनल स्टेशन जहाँ आजकल गाड़ियाँ रुकी है। तो पतिदेव नीचे चले गए हैं और अभी ऊपर से हमारा घर दिख रहा है, इधर से दादी ना देख रही थी। तो अब चलते हैं नीचे और मिलाएंगे दादी से। तो ये रहा हमारा गाँव। अभी ना गाँव में पूरी सुनसानी है क्योंकि अभी खाना के बाद सोने का टाइम है। तो अब हम चलते हैं नीचे को, ये तो चले गए हैं नीचे।
तो अभी गांव में ना कोई नहीं दिख रहा है क्योंकि खा के सब सोए हुए हैं। आमा ठीक जी। तो बस एक आमा देखिए खा के बर्तन धो रहे हैं और अभी सब खा के सो गए शायद, कोई नहीं दिख रहा गांव में। गाइस हम पहुंच चुके हैं अपने घर। तो गाइस फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ अपने मायके में और अभी टाइम हो रहा है 1:30 बज चुके हैं। तो पहुंच के पानी पी के अभी मैं जस्ट बैठी हूँ और अब हम खाना खा रहे हैं। दादी ने खाना बनाया है और खाने में बनाया है दाल और चावल, क्योंकि कुछ बनाने जैसा है नहीं, क्योंकि आजकल दीदी की शादी हुई है हमारे वहाँ, कन्यादान के बाद मांस मीट नहीं खाते हैं तो इसलिए। और अभी मैं खा रही हूँ चने। खाना खाते हैं उसके बाद बैठेंगे आमा लोग के साथ और फिर बड़ी मम्मी के घर जाना है मुझे कुछ चिल्ला देने के लिए, फिर डायरेक्ट मार्केट को। तो अभी दादी नीचे चले गई है और देखते हैं दादी ने खाने में क्या क्या बनाया करके। तो मिलते हैं आप खाना खाने टाइम। तो अभी टाइम हो रहा है 4 और अब हम तैयार हो चुके हैं मार्केट जाने के लिए। और खाना खाने के बाद थोड़ी देर हम लोगों ने रेस्ट करा, फिर आमा आई थी उनके साथ बैठे और थोड़ी देर इन्होंने आराम करा, सोए थे। अभी 4 बज चुके हैं, हाथ मुंह धोने के लिए गए हैं वो और मैं तैयार हो चुकी हूँ। खाली दुपट्टा डाला और बाल मैंने पोनी बना दिया क्योंकि गर्म बहुत हो रहा है। तो फिर टीका लगाते हैं और देल पूछते हैं, उसके बाद फिर जाएंगे मार्केट को। और उसके बाद फिर मुझे दीदी के लिए सामान है और मेरे लिए भी दादी ने एक कट्ठा बनाया है। तो वो है कि बाइक में कट्ठा आएगा कैसे, और एक पिट्ठू में भी सामान है। मायके आके सामान बहुत हो ही जाता है तो मैं कम ही सामान ले गई हूँ। उसके बाद मुझे फिर डायरेक्ट मार्केट जाना है, वहाँ से कुछ सामान लाना है, फिर डायरेक्ट कमरे में जाके फिर शाम को दीदी आएगी उसका सामान लाने के लिए। तो फिलहाल अभी लगाएंगे टीका, जाते टाइम फिर पूजेंगे देल। गाइस टीका लग रहा है। तो टीका लग चुका है और अब चलते हैं ऊपर को, पहले देल पूछते हैं फिर जाएंगे बड़ी मम्मी लोगों के वहाँ देल पूछने के लिए। तो अब हम जाने लग गए हैं मार्केट को, अपने घर को। और अभी मैं देल पूछ के आती हूँ, उसके बाद फिर बड़ी मम्मी को कुछ सिला भी देना है। ये रहा मेरा घर। अब आऊँगी 2 महीने बाद और इधर दादी ला रहे हैं सामान, क्योंकि उसके बाद फिर मैं देल पूछ के आती हूँ, फिर मैं पकड़ूँगी आधे रास्ते तक। और ये रहा हमारा सुंदर सा गाँव। तो गाइस अब हम जाने लग गए हैं मार्केट को और देख सकते हो मेरे घुटनों में इतना बड़ा कट्ठा, 30 किलो का कट्ठा। इसमें दादी ने आलू प्याज और केले दिए हैं और मट्ठा है, और जो मेरा पिट्ठू बैग है इसमें भी इतना ज़्यादा सामान है तो उस कट्ठे को ऐसे ले जाना पड़ रहा है मुझे। तो फिलहाल अभी हम चलते हैं मार्केट को और फिर शाम को दीदी आएगी सामान ले जाने के लिए। तकलीफ़ मुझे हो और वो आराम से मट्ठू आएगी और पूरा कट्ठा ले जाएगी। इसमें से आधा उसका है आधा मेरा है, और भी सामान था लेकिन मैं लाई थी क्योंकि इतना बड़ा कट्ठा हो गया और एक बैग हो गया और बाइक में सामान आता भी मिले, इसलिए मैं इस बार कम ही सामान लाई थी। तो अब चलते हैं मार्केट की ओर और फिर घर जाके मिलते हैं गाइस, क्योंकि मेरे घुटने दर्द हो चुके हैं। तो अभी हम पहुंचने वाले हैं सिरड़ में। तो मतलब यहाँ से नैनी पातल से और लचेर तक ना पूरा सुनसान इलाका है। और सुबह हम लोग आए थे धूप में तो उस टाइम तो गर्म हो रहा था, लेकिन अब ना ठंडा होने लग गया है, क्योंकि पहाड़ों में सुबह शाम ठंडा ही है अभी भी। और इधर जंगलों में ना आग लगा के ना पूरा मौसम एकदम धुंध सी छाई है, जैसे तो कोहरा लगा है, क्योंकि ये पूरे जंगलों में ना लोगों ने आग लगाया है ताकि अगले साल या इसमें अच्छा घास हो करके ऐसे आग लगाई है इन लोगों ने।
तो मौसम भी अभी ऐसा ही हुआ है। तो फिलहाल अभी चलते हैं मार्केट की ओर। तो मायके आते टाइम में इतना अच्छा लगता है कि यार हम मायके आ चुके हैं करके, और ससुराल मतलब यहाँ आते टाइम इतना गंदा लगता है ना, क्योंकि अभी मायके में भी सिर्फ दादी है, अकेली है, और मम्मी लोग सब वहीं है हल्द्वानी। और अच्छा भी नहीं लगता दादी को छोड़ के आने में, लेकिन आना ज़रूरी था मुझे, क्योंकि कल मुझे अपने ससुराल जाना है। तो आज फर्स्ट टाइम है जो मैं अपने मायके मतलब कुछ घंटों के लिए गई थी। तो मैं एक हफ्ते या एक महीने ऐसे के लिए जाती थी शादी के बाद, लेकिन आज मैं सिर्फ 2-2.5 घंटे के लिए गई और फिर से वापस आ गई। और आते टाइम मेरी दादी को रो रही थी, क्योंकि बचपन से मैं दादी के साथ बहुत ज़्यादा दर्द होने लगते हैं। अब आपको दिखाएंगे डायरेक्ट कमरे में पहुँचिए। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं रूम में, और अभी टाइम हो रहा है 5:30, और उधर से हम लोग निकले थे 1 घंटा हमें लग गया है। 4:30 बजे हम लोग वहाँ से निकले थे, मतलब टीका वीका लगा रहे थे, और 1 घंटा हमें लग गया है। इतनी ज़्यादा दर्द हुई, मेरे कंधे दर्द हो गए हैं क्योंकि बैग रखने से लगाने से, और मेरे घुटने भी दर्द हो चुके हैं क्योंकि घुटनों में मैंने इतना बड़ा 30 किलो कट्टा फुल मैंने अपने घुटनों में रखा था उसका वेट। तो मेरे गर्दन और मेरे पैर इतना ज़्यादा दर्द कर रहे हैं। तो अभी फाइनली हम रूम में पहुंच चुके हैं, पहुंच के जस्ट बैठी हूँ मैं, और अब जाना है मुझे मार्केट, क्योंकि मार्केट से मुझे सामान लेना है और फिर मिठाई लेनी है वहाँ अपने ससुराल के लिए, क्योंकि दीदी की शादी के बाद वहाँ बांटनी होती है, मतलब कि ऐसी शादी हुई थी करके। तो वहाँ मतलब अगर मैं कभी भी वहाँ गई तो नहीं बहू क्या लाई है क्या लाई है ऐसे सब लोग आते हैं, तो इसलिए मैं मिठाई ले जाऊँगी। मिठाई आज ही ले जाऊंगी, क्योंकि कल सुबह, या तो कल सुबह वाली गाड़ी में जाऊंगी मैं, या तो कल दिन वाली में जाऊंगी। वैसे सुबह वाली में मुश्किल से जाऊंगी मैं, क्योंकि वो बहुत जल्दी सुबह आ जाती है, और उस टाइम फिर कुछ खाना आना बनाने का टाइम भी नहीं मिलता। वो 5:30 बजे आ जाती है, और इनकी रात की ड्यूटी है, तो वो 7:30 बजे आते हैं, 6:30 या 7:30 बजे तक पहुंचते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं दिन वाली गाड़ी में जाऊंगी, तो मुझे वहाँ 5:30 बजे पहुँचा लेगी मुंचारी। 12 बजे यहाँ से जाती है और 5:30 बजे पहुँचाती है। तो फ़िलहाल अभी मैं थोड़ा रेस्ट करती हूँ, और रेस्ट के 5 मिनट रेस्ट करते हैं, पानी पीते हैं, उसके बाद मार्केट जाते हैं। वहाँ से मुझे शॉपिंग करनी है और कुछ सामान लेना है। और अभी दीदी का फ़ोन आया था कि वो आ रहे हैं करके, लेकिन मैंने बोला अभी मत आओ, अभी हम मार्केट जा रहे हैं, थोड़ी देर बाद आना करके। फिर उसका सामान वो करना है, साइड रखना है, और मैं अपना सामान वो साइड करूँगी। तो मैं एक बार दिखाती हूँ कि मैं कितना बड़ा कट्ठा लाई थी। ये वाला 30 किलो कट्ठा मैंने अपने पैरों में रखा था, इसका वजन। तो मेरे पैर पूरे दर्द हो चुके हैं। अभी थोड़ी देर 5 मिनट रेस्ट करते हैं, उसके बाद सीधा निकलते हैं मार्केट को। मार्केट में देखते हैं, अभी तो धूप चले गई है तो मौसम ठीक है, मतलब ठंडा ठंडा। अब मैं स्वेटर पहनती हूँ क्योंकि अब ठंडा हो गया है, और बहुत दिनों से मेरे को ना पता नहीं अंदर से ना ठंडा ठंडा हो रहा है, बुखार आने जैसा हो रहा है। तो फिलहाल मैं स्वेटर पहनती हूँ, उसके बाद फिर चलते हैं मार्केट को। तो गाइस फाइनली मैं आ चुकी हूँ मार्केट से, और अभी जस्ट 10 मिनट हुए मेरे को पहुँचे हुए, और पहुँच के फिर दीदी का कॉल आया था, क्योंकि गांव से दीदी के लिए भी सामान भेजा था दादी ने। तो उसका सामान मैं रोड में पहुँचा के आई। उसके बाद दीदी लाई थी मेरे लिए मोमो, तो अभी मैं और वो मोमो खा रहे थे, और वो चले गए अभी मसाला लाने के लिए, क्योंकि आज मीट बना रहे हैं, तो उसमें मीट मसाला और खड़ा मसाला लाने के लिए दुकान में गए हैं। और मैं खा रही हूँ मोमो। तो आज मैं मार्केट से पहली बार, शादी के 6 महीना हमारा लगा है, और आज पहली बार मैंने ये कांच की चूड़ियाँ पहनी है अपनी लाइफ में। सबसे फर्स्ट चूड़ी है मेरी कांच की, नहीं तो मैं हमेशा आज तक मैंने हमेशा चूड़ा ही पहना था। तो 1 दर्जन इस हाथ में और 1 दर्जन इस वाले हाथ में, मैंने 2 दर्जन चूड़ियाँ पहनी है। और उसके बाद मैंने और शॉपिंग करी, और उसके बाद हम मार्केट में ज़्यादा रुके नहीं। ये रहे मोमो जो दीदी लाई थी, इसमें मेयोनीज था, तो मैंने मिक्स करके, ये लाल चटनी है, और इसमें है सूप जो इतना बचा है। तो मैं मोमो एंजॉय करती हूँ, इसके बाद मिलूँगी आपको थोड़ी देर में।